दोस्तों, क्या आप भी उदारवाद और रूढ़िवाद में कंफ्यूज हो जाते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। रूढ़िवाद आखिर बदलाव के खिलाफ क्यों होता है और एग्जाम में इससे क्या पूछा जाता है? अगर जवाब चाहिए तो ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मिलेगा आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बिल्कुल एग्जाम बेस्ड है। ओके, तो मैं ये वीडियो आज रूढ़िवाद के ऊपर बना रही हूँ। सो आप लोग देखिए। मैं अर्चना कुमारी आपको आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूढ़िवाद है, जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये मैं बिल्कुल फैक्ट वाला डाली हूँ, शॉर्ट नोट्स टाइप पे, ज्यादा लंबा भी नहीं है। तो आप लोग आराम से इस वीडियो को देखिए, और लास्ट में मैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लगवाई हूँ जो आप लोग को एग्जाम में रिवीजन करने में बहुत ही आसान होगा। और तो ठीक है, मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, रूढ़िवाद। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या है? रूढ़िवाद एक राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है जो परंपरा, स्थिरता, अनुशासन, स्थापित संस्थाओं और क्रमिक परिवर्तन पर जोर देती है। इसका मुख्य विचार यह है कि समाज में जो संस्थाएं जैसे परिवार, धर्म, राज्य, संपत्ति, कानून लंबे समय से बनी हुई है, ये वे अनुभव से विकसित हुई हैं, इसीलिए उन्हें अचानक बदलना ठीक नहीं होता। ओके, ये किनका कहना है? रूढ़िवादियों का कहना है। ठीक है, आगे क्या है? सरल भाषा में इसको हम लोग अगर देखें तो पुरानी और परीक्षित व्यवस्थाओं को बनाए रखना और बदलाव धीरे धीरे करना रूढ़िवाद का कहना है। ठीक है, रूढ़िवादी लोग मानते हैं कि तेज या क्रांतिकारी बदलाव समाज में अस्थिरता ला सकती है, इसीलिए सुधार हो तो धीरे धीरे और सोच समझकर और परंपराओं को सम्मान करते हुए हो। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया कि रूढ़िवाद क्या चाहता है और रूढ़िवाद के अनुसार क्या मांग रहे हैं। ठीक है, अब रूढ़िवाद की मुख्य विशेषताएं, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है? परंपरा का सम्मान, पुराने रीति रिवाज, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को महत्व देना। ठीक है, आगे है क्रमिक परिवर्तन। क्रमिक, आगे क्या है? क्रमिक परिवर्तन। अचानक क्रांति नहीं अचानक क्रांति नहीं, बल्कि धीरे धीरे सुधार होना चाहिए। ठीक है, ये रूढ़िवादियों का कहना है। अब है तीसरा क्या है? व्यवस्था और स्थिरता। कानून समाज में कानून क्रांति समाज में कानून, अनुशासन और शांति को सबसे जरूरी मानना। ठीक है, समाज में कानून, अनुशासन और शांति को सबसे जरूरी मानना। चौथा क्या है? परिवार और धर्म का महत्व। चौथा क्या है? परिवार और धर्म का महत्व। चौथा क्या था? परिवार और धर्म का महत्व में परिवार और धार्मिक संस्थाओं को समाज की नींव माना जाता है। ठीक है, और पांचवा है निजी संपत्ति का समर्थन, व्यक्ति के संपत्ति, अधिकार और आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन। उसका उदाहरण क्या है? उदाहरण में मान लीजिए कोई कहे कि शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह एक ही दिन में बदल देना चाहिए, तो रूढ़िवादी सोच कहेगी, क्या कहेगी? मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति कहे शिक्षा की व्यवस्था को पूरी तरह एक दिन में ही बदल देना चाहिए, तो रूढ़िवादी सोच क्या कहेगी? रूढ़िवादी सोच का क्या कहना होगा कि पहले जो व्यवस्था काम कर रही है उसे समझो, फिर धीरे धीरे सुधार करो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अचानक करना चाहे तो उसको रूढ़िवादी व्यवस्था इस तरह से जवाब देगी। ठीक है, राजनीति में रूढ़िवाद। क्या है? राजनीति में यह विचारधारा अक्सर दक्षिण पंथ से जुड़ी मानी जाती है, क्योंकि यह स्थिरता, राष्ट्र संस्कृति और पारंपरिक संस्थाओं पर जोर देती है। हालांकि हर रूढ़िवादी विचार दक्षिण पंथी ही हो ऐसा जरूरी नहीं है।
ठीक है। अब प्रमुख विचारक कौन कौन है? इसके प्रमुख विचारक हैं एडमंड वर्क। एडमंड वर्क क्या बोल रहे हैं? परंपरा का समर्थन फ्रांसीसी क्रांति का विरोध है। परंपरा का समर्थन क्या है? फ्रांसीसी क्रांति का विरोध है। एडमंड वर्क और माइकल ऑक्सफोर्ड ने क्या कहा? परंपरा और अनुभव पर जोर। क्या है इनका? क्या करना है? परंपरा और अनुभव पर जोर देना चाहिए। कार्ल हैनमाइन, कार्ल मैनहाय का क्या करना है? रूढ़िवाद का विश्लेषण। इनका क्या करना है? रूढ़िवाद का विश्लेषण। ठीक है। मुख्य विचार अब क्या है? मुख्य विचार क्या है इनके, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है। मुख्य विचार में है समाज एक जैविक इकाई है। समाज क्या है? एक जैविक इकाई है। अनुभव और परंपरा तर्क से अधिक महत्वपूर्ण है। परिवर्तन धीरे धीरे होना चाहिए। ठीक है। तो इनका विचार था रूढ़िवादी विचारकों का। अब रूढ़िवाद का दृष्टिकोण क्या था? रूढ़िवादी का दृष्टिकोण था क्रांति के बजाय सुधार होना चाहिए, संस्थाओं की रक्षा होना चाहिए, सामाजिक निरंतर बनाए रहना चाहिए। तो ये आपका डिटेलिंग वाला नोट्स था। फिर भी शॉर्ट में मैं डाली हूँ जो बिल्कुल रूढ़िवादी से कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि ये रूढ़िवादी से ही क्वेश्चन है। ठीक है। बार बार रिवीजन करते रहिए। अब मैं शॉर्ट नोट्स की तरह रिवाइज एक बार करवा रही हूँ, जो एग्जाम में हम लोग अगर डिटेलिंग पढ़ लेंगे तो इसी शॉर्ट नोट से हम अपने एग्जाम में रिवाइज करेंगे। जैसे कि परिभाषा में क्या है? रूढ़िवादी परंपरा स्थिरता और धीरे धीरे परिवर्तन को का समर्थक थे या मानते थे। ठीक है। विचारक में क्या थे? वर्क। वर्क क्या थे? कि परंपरा का समर्थन किए। ऑक्सफोर्ड क्या किए? ऑक्सफोर्ड ने अनुभव को माना कि परंपरा और अनुभव पर जोर दिया उन्होंने। और मैनहाइम, जो कार्ल मैनहाइम है, वो विश्लेषण किए, रूढ़िवाद का विश्लेषण किए। ठीक है। अब मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट क्या है? परंपरा का महत्व। रूढ़िवादी परंपरा का महत्व देते हैं। क्रमिक परिवर्तन के लिए क्रमिक परिवर्तन हो, लेकिन क्रमिक हो, धीरे धीरे हो। स्थिर होना चाहिए, स्थिरता से होना चाहिए और प्राधिकरण का सम्मान होना चाहिए। ठीक है। तो ये रूढ़िवादी विचारकों का मानना था। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम ओनली एग्जाम बेस्ड है, हमेशा एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाता है, तो आप लोग इसको हम देखिए। ठीक है। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू नेट सेट एग्जाम लेवल का। ठीक है। अब क्या है कि रूढ़िवाद का पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रूढ़िवाद का मुख्य आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में है कि रूढ़िवाद का मुख्य आधार क्या है? तो ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में क्या है? ए में क्या है? क्रांति, बी में है परंपरा, सी में है समानता और डी में वर्ग संघर्ष। तो रूढ़िवाद से आप लोग को बिल्कुल इसमें समझ में आएगा कि क्या है। अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं परंपरा। ठीक है। ये रूढ़िवादी परंपरा को मानता है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, परंपरा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किसने किया था? फ्रांसीसी क्रांति का विरोध वर्क ने किया था। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का विरोध वर्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? रूढ़िवाद किस प्रकार के परिवर्तन का समर्थन करते हैं? ठीक है। रूढ़िवाद वादी जो है किस प्रकार के परिवर्तन का समर्थन करते हैं? अचानक परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन, क्रमिक परिवर्तन और कोई परिवर्तन नहीं। तो रूढ़िवादी विचारक क्रमिक परिवर्तन का समर्थन करते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा, क्रमिक परिवर्तन। ठीक है। ऑर्गेनिक सोसाइटी का विचार किससे जुड़ा है? ऑर्गेनिक सोसाइटी का विचार किससे जुड़ा है? उदारवाद, मार्क्सवाद, रूढ़िवाद और नारीवाद। रूढ़िवाद। ठीक है। हम लोग अभी पढ़े हैं ना, रूढ़िवाद से जुड़ा है। ठीक है। आंसर इसका सी होगा, रूढ़िवाद। अब है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? रूढ़िवाद किस पर अधिक भरोसा करता है? रूढ़िवाद किस पर अधिक भरोसा करता है? तर्क पर, अनुभव और परंपरा पर, क्रांति पर या मानवता समानता पर। ठीक है। रूढ़िवादी किस पर अधिक भरोसा करता है? तर्क, अनुभव और परंपरा, क्रांति और समानता। तो बिल्कुल अनुभव और परंपरा पर ये रूढ़िवादी भरोसा करते हैं। इसका आंसर बी होगा। ठीक है। इसका आंसर बी होगा। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? मैं पूरा रिवाइज आप लोग को एमसीक्यू के द्वारा करवा रही हूँ, तो जरूर मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी बहुत मैं नोट्स इससे भी
फैक्ट से भरा हुआ हमेशा मैं डालती हूँ और इसी तरह का डालती रहूंगी, तो आप लोग जरूर देखिए। और 6 नंबर को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, प्राधिकरण का सम्मान किस विचारधारा का गुण है। हाँ, प्राधिकरण का सम्मान किस विचारधारा का गुण है, उदारवाद, समाजवाद, रूढ़िवाद और मार्क्सवाद। तो ये भी प्राधिकरण का सम्मान किनका था, रूढ़िवादियों का था। ठीक है, तो ये रूढ़िवादी का था, ये इसका आंसर भी सी होगा, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, रूढ़िवाद का मुख्य लक्ष्य क्या था। रूढ़िवादियों का मुख्य लक्ष्य था समाज में बदलना, या समाज को स्थिर रखना, या क्रांति लाना, या वर्ग संघर्ष। क्या था इनका लक्ष्य, समाज बदलना तो नहीं चाहते थे, समाज को स्थिर रखना चाहते थे, क्रांति लाना, वर्ग संघर्ष, ये सब कुछ नहीं, समाज को स्थिर रखना चाहते थे। तो इसका आंसर भी बी होगा। ठीक है, बी होगा। अब कुछ टिप्स दे रही हूँ जो एग्जाम में, अभी जून का जो एग्जाम होगा, या फिर आप लोग का स्टेट लेवल का कुछ अगर सेट एग्जाम हो, तो थोड़ा टिप्स है। जैसे मैं भी तैयारी करती थी अपने, जब मैं एग्जाम देती थी उस समय, तो यही टिप्स मैं हमेशा ये फॉलो करती थी, जिसमें कि एक टॉपिक से हमको क्या क्या फोकस करना है, किस किस पॉइंट पे फोकस करना है इस टॉपिक में। तो मैं वो टिप्स आप लोग को भी दे रही हूँ, ठीक है, जो आप लोग एग्जाम में भी ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अंत तक मेरा वीडियो देखिए, जो आप लोग को काम का कुछ जरूर मिलेगा। तो इसमें टिप्स क्या है, रूढ़िवाद से एग्जाम में अक्सर क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो भले ही मैं बता चुकी हूँ कि रूढ़िवाद से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि विचारक, इसमें वर्ग, जैसे वर्ग है, वर्ग के बारे में, जैसे और भी 3-4 जो मैं विचारक बताई हूँ पीछे, वो विचारक उसके बारे में कि वो विचारधारा उनकी रूढ़िवाद के ऊपर क्या थी। ठीक है, तो विचारक के बारे में पढ़ लेना है। परंपरा वर्सेस परिवर्तन के बारे में पढ़ लेना है, जो मैं पढ़ाती हूँ अभी। एक बार बस मेरे नोट्स को रिवाइज कर लीजिए 2 बार 3 बार, वो समझिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ऑर्गेनिक सोसाइटी को भी समर्थन करते हैं रूढ़िवादी। ठीक है, तो आप लोग बार बार इस नोट्स को पढ़िए और रिवीजन कीजिए। आप लोग का बिल्कुल ये अगर 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। एमसीक्यू भी बार बार रिवाइज कीजिए, और एग्जाम में इसी वे से पूछा जाता है, इसी तरह से पूछा जाता है। तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ कि मैं फैक्ट भी डाली हूँ और उससे निचोड़ क्वेश्चन भी। तो अच्छे से अगर पढ़ा जाए तो जरूर आप लोग को 1-2 क्वेश्चन तो जरूर ही मिल जाएगा इसमें से। ठीक है, तो मैं अब इस वीडियो को क्लोज करूंगी, और मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है, धन्यवाद।